कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन एक्सपर्ट अब तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। आज पीएम मोदी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक करेंगे। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में दूसरी लहर के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 266 लोगों की जान चली गई। हालांकि केरल का सोमवार का आंकड़ा अब तक नहीं आया है। 24 घंटे में कोरोना से 17,483 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में अभी भी 3,22,000 के करीब एक्टिव केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को डबल डोज दी जा चुकी है। बाइडेन ने निजी कंपनियों से अपील की कि वो अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने अमेरिकियों से कहा कि हम कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका ने फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ की वजह से कोरोना फैलने का खतरा है। एयरपोर्ट लोगों से खचाखच भरा हुआ है और किसी भी तरह वे देश छोड़कर सुरक्षित जाना चाहते हैं। भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान से लौटे 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से करीब 5 माह से बंद 6ठी और 8वीं तक के स्कूल आज से खुल रहे हैं। 3 कक्षाओं की पढ़ाई सोमवार से शुरू होनी है। प्रशासन जांच करेगी कि किस तरह की व्यवस्था के साथ स्कूल खोले गए हैं। सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोविड-19 के हालात पूरी तरह काबू में हैं और निर्वाचन आयोग को राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए लंबित उपचुनाव की तारीखों की तत्काल ऐलान करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती न हो। बॉम्बे आईआईटी की दूसरी लहर को लेकर किए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण उन लोगों में पता चला था जिनका शहर से बाहर यात्रा करने या काम करने का इतिहास था। 400 लोगों में किए गए सर्वे में से एक शख्स ऐसा मिला जो घर के अंदर संक्रमित हुआ था। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस साल भी दही हांडी उत्सव नहीं होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता और कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दही हांडी उत्सव के आयोजन को मंजूरी नहीं दी है। दूसरी ओर बीजेपी नेता राम कदम का दावा है कि वो हर हाल में पारंपरिक तरीके से दही हांडी उत्सव का आयोजन करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।